अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो क्रीम गर्मी में सेट नहीं होती, मसले मसाइल होते हैं, लेकिन आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कल वाली से ही रेलिवेंट है। कल इस केक का हमने स्पॉन्ज बनाया था, सारी मेजरमेंट सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। चेरी फ्लेवर में बनाया है मैंने, ये वनीला में भी आप बनाओ तो इसी तरह बनेगा। और इसके सारी जो आपको क्रीम नज़र आ रही है, आज की तारीख में ही ये मैंने बनाया है। गर्मी में पिघल रहे थे हम लोग और मेरे घर में कोई ऐसी नहीं है। और जनाब इसको 26 मई को हमने इसे बनाया है। और ये देखें, इसमें फ्लावर देख लें आप, बिल्कुल इधर से उधर नहीं होंगे। और माशाल्लाह से मैं, हालांकि मैंने ये ऑर्डर के लिए नहीं बनाया था, लेकिन फिर ऑर्डर का भी वो हो गया कि किसी को चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि हमें 1 पाउंड का केक चाहिए। उनकी सिस्टर की ढोल की वगैरह कोई स्टार्ट थी, उसके लिए। तो फिर मैंने यही वाले कलर की थीम करके कर दिया। और ये जो झुमकियाँ और ये बस अरेंज करे। टॉपर्स नहीं थे, मैंने कहा अभी तो मेरे पास नहीं है, उन्होंने खुद ही अरेंज कर लेंगे। तो बस ये हुआ, देखें अल्लाह पाक दे ही देते हैं कहीं ना कहीं से रिस्क आपको। अच्छा जी, अब आपने ना इसको बहुत गौर से देखना है वीडियो को, क्योंकि मैं आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ कि क्रीम को बस विप करके नहीं दिखा दूँगी कि लो भाई क्रीम विप कर दी, अब ये आपकी क्रीम हो गई विप और आप लगा लो। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपने याद रखनी है। आपने जितनी क्रीम लगानी है ना, तो पहले तो क्रीम को कम अमाउंट में लें। ये वाले जो मैं इसमें मैंने आधा कप क्रीम ली है, अभी आधा कप से भी थोड़ी सी कम है। इसमें आइस क्रिस्टल्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए और आप इसे इतना विप करो, इतनी, यानी कि 3 मिनट तक मैंने इसे विप किया है। अगर आइस क्रिस्टल्स होंगे तो आपकी क्रीम जल्दी से विप हो जाएगी, फिर आपको लगेगा कि इन्होंने तो गलत बता दिया। लेकिन ये मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा खुद भी। आइस क्रिस्टल वाली क्रीम को विप कीजिएगा और वो विप तो हो जाएगी, लेकिन होगा क्या, जब आप उससे कुछ बनाओगे ना, डिज़ाइन बनाओगे, फ्लावर बनाओगे या केक पर फाइनल कोट करोगे, तो क्रीम मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, वो हैंडल नहीं होगी, क्योंकि उसमें आइस क्रिस्टल्स है। तो क्रीम बहुत चिल होनी चाहिए, लेकिन उसमें आइस क्रिस्टल ना हो। बस ये इतनी फॉर्म तक, सर्दियों में नहीं, हम गर्मियों के में जो क्रीम को विप करेंगे वो इतना करेंगे। अभी ये मैं अंदर की फिलिंग के लिए क्रीम कर रही हूँ, देखो स्पैचुला से उल्टा करके दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल गिरेंगे नहीं, कुछ गिर नहीं रही है, बस ओके हो गई है। तो गर्मियों में हमने सॉफ्ट पीक तक नहीं जाना, थोड़ा सा हार्ड पर जाना है और हार्ड करके फ़ौरन अप्लाई कर देना है। ये मैं अंदर की जो केक की फिलिंग करूँगी उसके लिए किया है। अब बाहर के लिए जो करेंगे उसकी टिप्स टोटली डिफरेंट हैं, वो सब आपने नोट कर लिए हैं। तो ये केक था कल वाला जो मैंने आपके लोगों के सामने कट किया था। अब हमने ना इसको क्या करना है, हमने जो है वो मैंने मिल्क के अंदर 1 चम्मच कंडेंस मिल्क बनाया हुआ है। आप शुगर सिरप से कर लो, ऑलरेडी हमारा केक बहुत सॉफ्ट, यानी कि इसको सोक करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और एक दिन कल मैंने बनाया था, आज मैं इसका जो है वो कंप्लीट कर रही हूँ। तो ये ना कंडेंस मिल्क वाला जो मिल्क है हमारा, इसको हमने इस पर पोर करना है, अच्छे से करेंगे और जो है ताकि बहुत बहुत ज़्यादा इस बहुत अच्छा सा फ्लेवर आए। और मेरे पास था चेरी वाला जो है था ना, वो है मेरे पास जो है वो जैम है चेरी का। तो उसको मैंने चमचे से 1 चमचा उसमें नीम गर्म सा पानी मिला के ना उसको मिक्स किया है, सेंटर में मैंने वो लगा दिया, डाल दिया है। इसी तरह से तीनों लेयर आपने लगा लेनी है। आप इसमें वनीला बना रहे हो तो कोई फ्रूट ऐड कर सकते हो, कुछ भी। और इस तरह से आपने जो हमारी क्रीम है ना, इसको अप्लाई कर लेना है और तीनों इस तरह से हमारे रेडी हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी क्रीम है इसको क्रम कोट करके बस मैंने आधे घंटे के लिए ही जो है ना वो फ्रीज़र में रख दिया था। अगर क्योंकि जब दोपहर में ही ना मेरे पास बिल्डिंग में ही वो होती हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि अभी मेरे पास दूसरी दूर जगहों के ऑर्डर नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ भी कोई इतना जानता नहीं है और ना ही मैं वीडियो बनाकर डाल पा रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा-सा ये है। तो जो आस-पास लोग हैं जो जानते हैं वो ऑर्डर दे देते हैं। हालाँकि ये ऑर्डर का केक था नहीं, मैंने एक वीडियो के लिए ही बनाया था। अच्छा जी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप ना बना दें, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा देर रख नहीं पाई, लेकिन आधे घंटे में अच्छे से ये फ्रीज़र में सेट हो गया था। अब ये देखो बची हुई जो क्रीम है ना, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि सुबह वाली क्रीम है तो फिर उसको दोपहर में आप उसमें और क्रीम डालकर व्हिप करोगे, उसे मैंने फ्रीज़र में रख दिया है।
अब उसी टाइम ही मैं सारा ये प्रोसेस कर रही हूँ, उसको मैंने रख दिया। अब ये जो क्रीम बच गई है इसका हमने क्या करना है, इसी के अंदर मैंने थोड़ी सी क्रीम, इतनी क्रीम के मैं जो हूँ केक के चारों केक का जो पूरा अतराफ़ है उसको कवर कर सकूँ, तो आधा कप के करीब क्रीम के अंदर मैंने जो ऑलरेडी क्रीम थी वो आधा कप उसके अंदर क्रीम और डाली है। तो आपने इस क्रीम को जो उसी टाइम अगर प्रोसेस कर रहे हो तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो, आपकी क्रीम ना ख़राब होगी, मतलब ना फटेगी, ना ही इसमें कोई मसला आएगा टेक्सचर में। ये आप खुद आपके सामने ही मैं करके दिखाऊंगी। अब इसमें हल्का सा मुझे जो था वो ऑफ वाइट का शेड सा चाहिए था, येलो की तरफ जाता हुआ, क्योंकि वो ढोलकी वगैरह का था उनका जो था ना, तो इसलिए। अब इसको हम जो है वो whip करेंगे। और आपने ये टिप याद रखनी है, कोशिश करें जेल कलर यूज़ कर लें। अगर जेल कलर नहीं है तो क्या करना है वो भी मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि जब हम कलर मिलाते हैं ना तो क्रीम पिघलना शुरू हो जाती है, लिक्विड वाले कलर, क्योंकि वो पानी होता है उनमें, ठीक है। जेल कलर पे भी ऐसी होता है, तो जब को जो भी कलर आपने बनाना है आपको पहले से पता होगा ना कि मुझे इस केक में ये वाली थीम रखनी है, तो क्रीम जो कलर है ना वो बाद में ऐड नहीं करें कि पूरी क्रीम आपने व्हिप कर ली उसके बाद आप कलर ऐड कर रहे हो स्पैचुला से, चमचों से नहीं। अगर बहुत छोटा सा कोई जैसे लीव्स बनाने हैं उसमें चले मसला होता है कि हम जो है ना ये बीटर से बीट नहीं कर सकते, उसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़े से अमाउंट में चाहिए, हमें वॉल्यूम में चाहिए क्रीम, तो हमने उसमें क्रीम के अंदर ही हमने जो है ना कलर मिक्स करके फिर इसको व्हिप करना है। तो मैंने इसको आपके सामने इसी तरह से किया है। अब ये थोड़ी ना जो थी वो मेल्ट हो रही थी, क्योंकि दोपहर के 2:30 आई थिंक 2 बज रहे हैं, ठीक है। इतनी गर्मी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं। तो मैंने क्या किया, इसको जो है ना इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है, आपने कुछ भी नहीं मिलाना। अगर इन केस आपकी क्रीम फिर भी आपको तंग कर रही है, बदमाश है, तो फिर आखिर में आपको मैं एक चीज़ बता दूँगी, लेकिन ये टिप्स आप सारी याद रखोगे ना तो कुछ मसला नहीं होगा। आपने इसको जो है ना अभी ये मेल्ट हो रही है, ठीक है। मैंने इसको रख दिया था 3-4 मिनट के लिए फ्रीज़र में, सिर्फ़ 3-4 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। अभी आगे मैं रखूँगी, फिर दोबारा व्हिप करूँगी, वॉल्यूम डबल फिर हो जाएगा। तो ये टिप आपने याद रखनी है। आपने 2-3 मिनट के लिए या फिर 3 से 4 मिनट के लिए बस उसे फ्रीज़र में आप रखो और फ़ौरन निकाल कर बीट करना शुरू कर दो। आइस क्रिस्टल नहीं पड़ेंगे 3 से 4 मिनट में, कोई उसमें आइस क्रिस्टल नहीं आते, क्योंकि फ्रीज़र अगर बिल्कुल आपका खाली है फिर आपने 2 मिनट रखनी है, क्योंकि खाली फ्रीज़र में जल्दी आइस आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपके फ्रीज़र में चीज़ें रखी हुई हैं तो फिर आप इसे अभी भी देखो ये कैसी हो रही है, ठीक है। तो आपको ना इसको फ्रीज़र में रख कर फिर मैं दोबारा करूँगी और मैं आपको दिखाती हूँ, और ये दिखाऊँगी मैं आपको। ये देखो ये ना उस कंसिस्टेंसी में नहीं आ रही है, मेल्ट हो रही है, हल्की-हल्की ये मेल्ट हो रही है। तो आपने बस ये टिप्स याद रखनी है, वो मैदे वाला जो प्रोसेस है वो अब नहीं करना है। उससे टेस्ट थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है। एक दूसरी टिप मैं आपको बताती हूँ, अगर फिर भी आपकी क्रीम सेट नहीं हो रही, लेकिन ये सारी टिप्स याद रख कर आप करोगे ना तो आपको कोई मसला नहीं होगा। मैंने आपके सामने ही किया है, कुछ भी नहीं मिलाया मैंने इसके अंदर। ये देखो मैंने सिर्फ 3 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख के दोबारा इसको किया व्हिप, और ये ज़बरदस्ती हो गई। अब मैं आपके सामने ही इसमें जो है ना इसको जो है वो जो भी आपको डिज़ाइन बनाना हो, अच्छा डिज़ाइन क्रीम के यानी कि कौन सा आपने डिज़ाइन, कौन से फ्लावर आपने कैसे बनाने हैं, इस पर मैं इंशाल्लाह आगे कोई वीडियो आपकी पूरी लेकर आऊँगी। अभी हम क्रीम को हैंडल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर जो है वो क्रीम का ही सारा प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ। ये देखो आपने इस तरह से ना इस पे डिज़ाइन बना लेना है। अब कोई हमारी क्रीम मेल्ट नहीं हो रही, ना मसला कर रही है, प्रॉपर स्मूथली जो है ना हमारी क्रीम लगती जा रही है। अगर फिर भी इन केस आपकी क्रीम मसला कर रही है, तो आपने क्या करना है, 1 कप अगर आप क्रीम यूज़ कर रहे हो तो 1 कप का हिसाब रखना है, फिर उसको आधा भी कर उसका हिसाब कर लेना, अपनी डायरी में लिख लो। 1 कप के अंदर से आपने 1 चमचा व्हिप क्रीम
बग़ैर मेल्ट की हुई निकालनी है और उसको जो है ना आपने उसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है वो सफ़ेद चॉकलेट को डबल बॉयलर पे या पानी वाले प्रोसेस के ऊपर रख कर मेल्ट करना है और फिर अब ठंडा करके अपनी क्रीम में जितनी 1 कप आपकी क्रीम है उसके अंदर आपने क्रीम में मिक्स कर लेना है। तो फिर आपकी क्रीम कभी भी जो है वो मेल्ट नहीं होगी अगर मसला करे। लेकिन ये सारी टिप्स याद रखोगे तो देखो आपके सामने ही मैंने ये फ्लावर भी मैं बना रही हूँ और मैंने ये जो कलर यूज़ किए हैं ये जो है लिक्विड कलर हैं और इनको मैंने जो है ना पहले क्रीम के अंदर डाला है कलर को, उसके बाद व्हिप किया है क्रीम को और कुछ टाइम मैंने इसको फ्रीज़र में भी रखा है 2-2 मिनट के लिए। जैसे मेल्ट हो रही है नहीं हो रही तो फ्रीज़र में आप रखो और बाद में जब पूरा केक रेडी हो गया ना फिर ये टस से मस नहीं होगी, फिर आपने इसको फ्रिज में रख देना है। और मैंने फिर आराम से फिर लाइट भी चली गई थी और ये फ्रिज में ही था और फिर जो है वो केक जो है डिलीवर करवा दिया था। कोई मसला नहीं हुआ। अभी आपके सामने ही सारे फ्लावर मैं बना रही हूँ। कोई आपको फ्लावर जो है वो ख़राब लग रहे हैं या ये मेल्ट हो रहे हैं या गिर रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। ये सारी टिप्स ना आपने बस याद रखनी है। आपने जो है वो क्रीम को बिल्कुल चिल कर व्हिप करना है। जो भी कलर आपने मिलाना है पहले से आप लोगों को डिसाइड होता है ना हमने ये कलर यूज़ करना है, तो क्रीम के अंदर आपने वो कलर डालना है और उसे व्हिप करना है। ऐसा नहीं करना कि क्रीम को जो है हमने जो है व्हिप कर लिया पूरा और उसके बाद जो है ना हम उसको वो कर रहे हैं। तो ये सारे कलर जो है एक तो फूशिया कलर और बरगंडी कहते हैं ना उसे, हाँ वो वाला कलर, 2 कलर मिला के मैंने ये वाला कलर मिलाया है और ऑरेंज कलर तो ऑरेंज ही, मैं कुछ भी नहीं मिलाया, ऑरेंज कलर यूज़ किया है। दोनों ही लिक्विड कलर हैं और बाकी कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मुझसे उस पे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो और फ़ेसबुक के इनबॉक्स में पूछ सकते हैं आप लोग, जो भी आपने पूछना हो। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा रेडी हो गया और उनका फ़ीडबैक आएगा, मैं फ़ेसबुक पर शेयर करूँगी और जो है पोस्ट पर भी शेयर कर दूँगी, कम्युनिटी पोस्ट पर। और आप लोग बनाइए, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा और सबको पसंद आएगा, सबको अच्छा लगेगा। खाने में भी बहुत डिलीशियस है ये केक और दिखने में आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप किस सिटी से देख रहे हो मेरी वीडियो लाज़मी बताइएगा और अपना रखिएगा बहुत सारा ख़याल। और ऑर्डर के लिए भी फ़ेसबुक पर ही ऑर्डर दे सकते हो। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।